पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गलत फैसलों की जब भी बात की जाती है तो सारा मलबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर गिरा दिया जाता है। कभी मोहसिन नकवी को ब्लेम किया जाता है तो कभी साबिक चेयरमैन को ब्लेम किया जाता है कि नजम सेठी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेड़ा गर्क कर दिया, जका अशरफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन असल के अंदर कसूरवार वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए एक्स क्रिकेटर हैं। इन एक्स क्रिकेटर के चंद भोंडे फैसलों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज तबाही के दहाने पर खड़ा है। अभी रिसेंटली 2-3 ऐसे फैसले किए गए हैं जिनकी वजह से इन लोगों को एक्सपोज करना जरूरी हो चुका है। उन फैसलों के बारे में आपको बताता हूं। उनके अंदर सबसे पहला फैसला इस टाइम के अंदर नेशनल टी20 कप कराना है। नेशनल टी20 कप को आपको उस वक्त कराना था जब चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड आपने बनाना था, जब आपने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए ड्राफ्टिंग करनी थी उस वक्त आप बना लेते, उस वक्त आप नेशनल टी20 कप करा लेते, या फिर आपने जब न्यूजीलैंड का स्क्वाड अनाउंस करना था उससे पहले नेशनल टी20 कप करा लेते, पाकिस्तान के टैलेंट को आप पिक कर लेते। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा फैसला किया कि पीएसएल की ड्राफ्टिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, चैंपियन ट्रॉफी मुकम्मल हो चुकी है, न्यूजीलैंड के स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो चुकी है, ऐसे टाइम पर जाकर नेशनल टी20 कप कराया जा रहा है। अब इनसे निकले हुए प्लेयर्स का आप अचार डाल लीजिएगा, उनको दोबारा से आप लोग भूल जाएंगे जब तक उनको किसी जगह पर मौका देने की बारी आएगी, क्योंकि आगे चल के पीएसएल स्टार्ट हो जाएगा और पीएसएल के बाद पाकिस्तान की जो सीरीज होगी उसके लिए आपने जो स्क्वाड पिक करना होगा। अब पीएसएल की परफॉर्मेंस को देख रहे होंगे और नेशनल टी20 कप जिसके ऊपर अंधाधुन पैसा लगाया जाएगा उस पैसे को आप भुला चुके होंगे, उसके अंदर परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को भी आप भुला चुके होंगे, क्योंकि किसी ने नहीं देखना कि नेशनल टी20 कप के अंदर फलां बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग की थी। सब लोगों की नजरें पीएसएल के ऊपर जानी है कि पीएसएल के अंदर यह टैलेंट निकलकर सामने आया है, वहां पर अच्छी एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, अच्छी मार्केटिंग हो रही होती है प्लेयर्स की, उसी के ऊपर तमाम लोगों की नजरें रहती हैं। यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहला गलत फैसला है और यह फैसला इस टाइम के अंदर नहीं होना चाहिए था। इस फैसले की हम तमाम लोग तरदीद करते हैं। उसके बाद जो दूसरा फैसला है यह 35 साल की उम्र वाला फैसला है। 35 साल की उम्र से ज्यादा का कोई प्लेयर अगर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल सकता, ऐसा फैसला कोई भी दुनिया का क्रिकेट बोर्ड नहीं करता जैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया। लोग बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा किया जाता है, कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा किया जाता है, इंग्लैंड के अंदर ऐसा किया जाता है, इंडिया के अंदर यह रूल अपनाया जाता है, लेकिन ये तमाम चीजें गलत हैं। एरन फिंच ने जब रिटायरमेंट का ऐलान किया था तो इंटरनेशनल कैरियर से निकलकर जाकर दोबारा से उन्होंने डोमेस्टिक खेलना स्टार्ट कर दिया था। लेस्टर कुक ने जब इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान किया तो जाकर डोमेस्टिक खेलना स्टार्ट कर दिया। डेविड मिलान जो कि आपका इंग्लैंड का बल्लेबाज था, डेविड मिलान ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया तो अगले दिन जाकर उसने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाला है। इंडिया के अंदर रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट खेली गई तो वहां पर आप देख लें रोहित शर्मा जब खेल रहे थे डोमेस्टिक के अंदर जाकर, विराट कोहली खेल रहे थे तो इनके साथ 40-40 साल के बंदे खेल रहे थे आकर, और किसी को भी कोई भी मसला नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यह रूल बना दिया गया कि 35 प्लस कोई भी बंदा आकर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल सकता। अब उसकी वजह से नुकसान किन प्लेयर्स का हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर शोएब मकसूद जैसा प्लेयर मौजूद था, पाकिस्तान के अंदर शर्जील खान जैसा प्लेयर मौजूद था जो कि अपना लोहा मनवाकर दोबारा से ऊपर आ सकता था, लेकिन बेसिकली ये उनके ऊपर बैन लगाने वाली बात की गई है कि डायरेक्टली उन बंदों को बैन किया गया है। फिर जब कोई बंदा इनके ऊपर बात करता है तो ये अपने पैसे उठाकर आ जाते हैं कि मेरे पास तो करोड़ों रुपए हैं, मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं थी, मैं पैसे के लिए नहीं बैठा हुआ। ये फेम के और पैसे के भूखे लोग हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठकर फैसले कर रहे हैं। अब 35 प्लस वाला जो रूल बना दिया इसको भी नंगा करने की बारी आए तो इसके ऊपर बात की जा सकती है कि आपने ये कह दिया कि मेंटोर आकर टीम के अंदर खेल सकता है, बेशक वो 35 प्लस है। आपने शुएब मलिक को सिर्फ खिलाने के लिए, सिर्फ एक बंदे को खिलाने के लिए यह फैसला कर दिया कि आप 35 प्लस खेल सकते हो क्योंकि आप टीम के मेंटोर हो, क्योंकि उसने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना है। वो क्रिस गेल के रिकॉर्ड के पीछे पड़ा हुआ एक बंदा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शोएब मकसूद जो कि टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करने के बाद टीम के अंदर सिलेक्ट नहीं हुआ, उसने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी। ओडीआई के अंदर उसने अच्छा परफॉर्म किया, वो फिर भी सिलेक्ट नहीं हुआ, उसने ओडीआई क्रिकेट भी छोड़ दी। लेकिन टी20 उसका हक है कि टी20 उसको खेलने दे, वो बंदा खुद को मनवा सकता है। 2 साल पहले पाकिस्तान सुपर लीग का वो टॉप स्कोरर था। पिछले सीजन के अंदर उसको एक मुकाबले के अंदर मौका दिया गया, उसने 60 प्लस रन किए इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। इस दफा वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर पिक ही नहीं हो सका, ड्राफ्टिंग के अंदर नहीं आ सका। उसके पीछे सिंपल रीजन ये थी कि आप 35 प्लस हो चुके हो, अब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से क्रिकेट नहीं खेल सकते, अब जाकर रीजनल क्रिकेट खेल सकते हो। आप किसी रीजन की तरफ से खेल लो, वहां पर आपका जो पैसा बनता है आप कमा लो। इंटरनेशनल क्रिकेट से पैसा नहीं कमा सकते, अब जाकर लीग क्रिकेट नहीं खेल सकते पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, अब डोमेस्टिक का कोई टूर्नामेंट भी नहीं खेल सकते। उनको तमाम चीजों से बाहर कर दिया गया और ये पहले भी किया गया था जब शर्जील खान के ऊपर फैसला किया गया था कि इस बंदे को किसी ना किसी तरह से रोक कर रखना है, क्योंकि वो बंदा सारा साल डोमेस्टिक के अंदर रन्स कर रहा था। उस बंदे को बैन करना था, उसको ओडीआई चैंपियन कप से निकालना था, तो 35 वाला फॉर्मूला वहां पर
अप्लाई किया गया, उनको इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया और वो बंदा दोबारा क्रिकेट के अंदर नजर नहीं आया। इस तरह के फैसले अगर किए आएंगे तो पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ लो हो जाएगी। बेंच स्ट्रेंथ के बारे में जहां पर सुनील गावस्कर भी बात कर चुके हैं इंडिया के, और पाकिस्तान के उमर अकमल ने भी बात की थी कि पाकिस्तान को बेंच स्ट्रेंथ बनानी थी, उसके अंदर ये बिल्कुल फेल हुए हैं। इनको अगर बेंच स्ट्रेंथ बनानी है, इनको ये रूल खत्म करना होगा और अपने प्लेयर्स के ऊपर फोकस करना होगा। और अगर इस रूल को खत्म किया जाता है तो जो रिसेंटली पाकिस्तानी टीम से खेलकर गए प्लेयर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद जाने वाले प्लेयर होते हैं, वो जाकर डोमेस्टिक के अंदर जब खेलेंगे तो वो प्लेयर्स को बताएंगे, वो यंग प्लेयर्स को सिखा पाएंगे कि आपने किस तरह से खेलना है, हालिया दिनों की क्रिकेट कैसी चल रही है। हमने जो कोचेस हायर करने हैं वो हमने 90s के कर लेने हैं, फिर उन्होंने 90s की क्रिकेट सिखानी है, फिर उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेड़ा ही डूबना है। इंडिया के अंदर शिखर धवन आपको हालिया दिनों के अंदर नजर आते हैं कि डोमेस्टिक के टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं, वो बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर नहीं खेल रहा है, उस बंदे ने रिटायरमेंट ले ली हुई है। रविचंद्रन अश्विन खेलते हुए नजर आते हैं, रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम से रिटायर हुए हैं, वो बंदा भी जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट अगर खेल रहा है तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी खेलने का हक होना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए वो बंदे क्योंकि गलत फैसलों के हक के अंदर हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनको बाहर निकाल देना चाहिए। गलत टाइम पर नेशनल T20 कप का कराया जाना और 35+ वाला रूल, मुझे ये दोनों चीजें समझ के अंदर नहीं आती। ये ऐसे फैसले कौन कर रहा है? आपको इस बारे में क्या लगता है कि ये फैसले ठीक है या गलत हैं? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल द